आज हमारी परिक्रमा का 69th डे 69 जनवरी 29 2024। हम अभी 7:15 हुई हैं। अब यहाँ से एक करांद आश्रम करुणाधाम आश्रम से अब हम हमारी सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। सुबह सुबह में आप देख सकते हैं मैया का मनोहर स्वरूप। अभी अभी एक केवट ने अपनी बोट यहाँ से शुरू की। तो ये कल का था हमारा विश्राम स्थान। ये है करुणेश्वरी मंदिर, जहाँ माता नर्मदा की भव्य प्रतिमा स्थापित है। ये थी हमारी भोजनशाला। अब हम धीरे धीरे आज की सुबह शुरुआत कर रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर। आज पहला हमारा विश्राम स्थान होगा छिपानेर। यहाँ से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पे है। आप देख सकते हैं सामने सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं। अभी तो बादलों में छुपे हुए हैं, फिर भी मैं यहाँ से प्रयत्न करता हूँ। बहुत मनोहर दृश्य। थोड़ी देर में अपनी रोशनी फैलाते रहेंगे। सूर्य भगवान की रोशनी अब थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। नीचे मैया है। तो अब हम करौंद से आगे निकल रहे हैं। सुंदर सुबह मैया से नज़दीक होते हुए हम हमारा दिन की हमारी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। धीरे धीरे बिजलगांव होते छिपानेर की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पक्की सड़क है। यहाँ बिजलगांव का 2 किलोमीटर का फासला बताया है। गेहूं का खेत, फसल तैयार होने में ही है। हवा में ठंडक है, मगर काफ़ी ठंडक नहीं है जो 2 दिन पहले थी। तो हम आपको आगे का हाल बताते रहेंगे। अब हम बीजल गांव से गुजर रहे हैं। करांद से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अभी सुबह है तो गांव में बहुत चहल पहल भी दिखाई नहीं दे रही है। नर्मदे हर। यह है बच्चों की प्राइमरी स्कूल या नर्सरी। बच्चों का खेलने के लिए वो सब साधन है। आगे मंदिर दिखाई दे रहा है।
देख सकते हैं हमारे आगे जो परिक्रमावासी निकले थे वो यहाँ खड़े हैं। ये गांव का एक और रास्ता जाता है वहाँ, तो हम अगर उन्होंने हमें चाय के लिए रोका तो हम यहाँ रुक जाएंगे। तो हम मंदिर के सामने आ गए हैं। ये है श्री राम मंदिर। राम मंदिर है। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम पीपल इन एरिया गांव से गुजर रहे हैं। छोटा सा गांव है। नर्मदे हर। कोई प्रसंग लगता है, सब गमगीन है, पता नहीं क्या है। लगता है कोई यात्रालु यहाँ ठहरे हुए हैं। सब परिक्रमावासी भी यहाँ है। नर्मदे हर। तो माता जी यहाँ ठहरी हुई है। नर्मदे हर। ये पीपल नेरिया का राम आश्रम है, राम मंदिर है। और सभी परिक्रमावासियों को बुला के बाल भोग दे रहे हैं। गरमा गरम। तो हम अभी गर्मा गर्म बाल भोग का आनंद ले रहे हैं। ये यहाँ के महाराज श्री है। नर्मदे हर महाराज श्री, नर्मदे हर। बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। परिक्रमावासियों को बुला के बाल भोग का प्रसाद दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े परिक्रमावासी इकट्ठे हुए हैं। यहाँ मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, तो आसपास के लोग यहाँ दवाइयाँ के लिए, रोगचार के उपचार के लिए आते हैं। देखो कैसे बुला रहे हैं सब परिक्रमावासियों को, बड़े प्रेम से आवकार दे रहे हैं। देखो ये है पीपल नेरिया का राम मंदिर का आश्रम। देखो बड़ी लेमन फ्लेवर की चाय हमने पिलाई और सभी परिक्रमावासी यहाँ बाल भोग के लिए उन्होंने बुलाया है। और मैं यहाँ आपको बताता हूँ, ये दवाइयाँ बना रहे हैं, देसी दवाइयाँ। तो सब जड़ी बूटियों के पान इकट्ठा करके हम पानी में उबालेंगे और वो उधरस के लिए, खांसने के लिए। सो ये आप दवाई बना रहे, पीने के लिए बना रहे हैं आप? ये आप क्या बना रहे हैं? दवाई बनती है। दवाई बनती है उधरस खांसी सबके लिए। बहुत बढ़िया, आप बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं। तो ये सारे आसपास के गांववासी दवाइयाँ के लिए आते हैं? हर रोज ऐसा होता है कि वीक में एक बार ऐसा होता है? 10 दिन का कैंप लगता है मेरा पिछला कैंप नेमावर में था, उससे पहले बजवाड़ा था, उससे पहले। तो बाबा आपका नाम? कमलेश जी गांधी। कमलेश जी गांधी है। उनको शराब वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। वो जगह जगह पे 10 दिन का कैंप लगाते हैं। पिछला कैंप नेमावर में था, अभी ये गांव में पीपल नेरिया में कैंप लगाए हैं। तो आसपास के बहुत से गांव से लोग यहाँ उपचार के लिए आते हैं। बाबा सभी प्रकार की बीमारी के लिए, सभी प्रकार की बीमारी के लिए बाबा उपचार करते हैं। अब 18,000 से ऊपर लोगों की शराब छुड़ाई है। और कुछ बताएंगे आपकी सेवा के बारे में? यानी
आप कहाँ कितने वक्त से का ये मैं सेवा दे रहे गुजरात हैं? से हूँ। गुजरात आसा गाँव, झगड़िया तहसील, भरूच जिला। हम आशा आश्रम में रुके हाँ, थे, दगड़ू महाराज के दत्त आश्रम महाराज के आश्रम में। उसी गाँव के। तो हमें बुखार था तो हम 7 दिन वहाँ आराम किया हमने। क्या बात है। तो वहाँ जो बड़ी दुकान है ना, जो हाँ वो बड़ी दुकान मेरी। आपकी है। हाँ हाँ, मेरे को घर से निकले 2 साल 2 महीने हो गए। 2 साल 2 महीने हो गए। अभी परिक्रमा इतनी लंबी है, यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ, अभी कब घर पहुँचूंगा तय नहीं है। वो त्यागी महाराज, हाँ, त्यागी महाराज है ना। फिर और एक दत्तू भाई है, दत्तू भाई। उन्होंने का बेटा है हेमेंद्र भाई। हेमेंद्र। वो लोगों ने हमारी बहुत सेवा की, हमें झगड़िया हॉस्पिटल ले गए 2 क्या बार। बात है। हाँ, हम भी गुजरात से हैं, अरे तो मैं अहमदाबाद अभी से बात हैं। करता। दत्तू भाई ले गए थे कि हेमेंद्र उसकी गाड़ी में ले गया, और छोटी वाली। उन्हों की गाड़ी वो वक्त तो कोई शांत हो गया था तो उसमें वो चले गए थे, तो हमें और किसी की गाड़ी का इंतजाम किया था उन्होंने। हाँ दत्तू भाई जो एक मंदिर, जो रामदीन मंदिर वाले अलग है, और त्यागी महाराज के पीछे के घर हाँ, में वो रहते हैं। पीछे की गली में है, उन्होंने घर पे भी हम गए थे। ऐसा है। हाँ, और वो सब तो लाइन में। मुझे हर 2 दिन फ़ोन करते रहते हैं। ऐसा है। हाँ, आपके पास नंबर हो तो लाओ, मैं बात करता हूँ। यहाँ मैं देता हूँ आपको नंबर। तो ये है, उधर जाके हाँ, का- निकालो, बहुत सारी मंदिर देखेगा वो मिलेगी। हाँ मैं निकालता हूँ, फिर निकालता हूँ। तो यही है राम मंदिर में, और कमलेश्वर गांधी जी है, वो आयुर्वेदिक उपचार से, आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार करते हैं। तो ये आसपास के गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो जड़ी बूटियों को पानी में उबाल के सबको दवाई देते हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग, कितनी भारी संख्या में यहाँ आए हुए हैं। वो उन्होंने यहाँ 10 दिन का कैंप लगाया है। पहला कैंप उनका नेमार में था, अब यहाँ 10 दिन के लिए आए हैं। तो आसपास के सारे इलाके के लोग यहाँ दवाइयाँ के लिए आते हैं। वो बोलते हैं ये जो जड़ी बूटियों का जो उबाल के जो बनाते हैं, वो पानी से हर तरह की बीमारियों का इलाज होता है। वो तो कहने की बात है, होना ना होना वो तो अलग बात है। तो अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं। अब सूर्य की रोशनी भी काफ़ी तेज़ हो रही है। आज जब हम करुणाधाम से निकले तो वहाँ भी बाल भोग की व्यवस्था थी, तो हमने पोहे और चाय पी। यहाँ भी नरदेहर, यहाँ पीपल एरिया में भी हम जा रहे थे, तो उन्होंने प्रेम से बुलाया। उन्होंने भी पोहे और लेमन का फ्लेवर वाली चाय दी। तो अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम छिपाने जाएंगे। मैया यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर दूर होगी। नरदेहर। अब हम छिपाने छोड़ के 7 देव की ओर आगे चल रहे हैं। ये गांव में शादी का जुलूस निकला है। हम मैया के तट से बिल्कुल नज़दीक से जा रहे हैं। ये पेड़ों के पीछे आप मैया देख सकेंगे। यहाँ से आपको मैया दिखाई देगी। तो हमारा रास्ता लगभग मैया के तट से बहुत नज़दीक है। आप देख सकते हैं मैया का पट यहाँ बहुत विशाल पट है। और यही हमारा रास्ता जो हमें 7 देव और इसके बाद नीलकंठ ले जाएगा। तो हम दोपहर का विश्राम नीलकंठ में करने का सोच रहे हैं।
फिर तो मैया की मर्जी है। पहले हमने सोचा था छिपानेर में दूनीवाला बाबा के आश्रम में थोड़ी देर रुकेंगे, मगर मैया ने कुछ और ही सोचा होगा। छिपानेर आया चला गया, पता ही नहीं चला। आप अब देख सकते हैं मैया का विशाल। बहुत से केवट अपनी बोट लेके मैया में खड़े हैं या क्या कर रहे हैं वो भी हो सकता है, या बोटों की सहाय से मैया में से रेती का खनन होता जाता है और वो बोट में रेती किनारे पे लाके ट्रैक्टरों में डाल देते हैं। ये सारे इलाके में आप देख सकते हैं सभी रेती के जो ढेर लगे हैं वो लोग वहाँ से यहाँ ला कर रखते हैं और यहाँ ऐसे देखो ये व्हीकल जो है इसमें रेती का उन्होंने डंपर जैसा है, उसमें रेती से भरा हुआ है। तो ये शायद गवर्नमेंट लीज पर देती है या गैर कानूनी होता है, पता नहीं चलता। मगर ये सभी बोटें पहले तो हम देख रहे थे कि वो सैलगाह के लिए है, मगर ऐसा नहीं है। सभी बड़ी बड़ी बोटें हैं, केवट है, नदी में से रेती निकाल कर पहले बोट में रखते हैं, फिर किनारे पे आके ढेर करते हैं और शायद उसको बिक्री होती होगी। तो ये है मैया। तो अब हम आगे चलते हैं नर्मदे। ये है मेकल सुता आश्रम चौरसा खेड़ी। तो अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, अब यहाँ से आगे जाएंगे। या मेकल सुता आश्रम चौरसा खेड़ी। आज बहुत सी जगह हम रुके। नर्मदे हर 2 बार बाल बुक किया। आज ज़्यादा नहीं चले हैं, इसलिए अब 1 घंटा तेज़ी से चलना होगा। अब मैया से हम दूरी बनाते हुए जा रहे हैं। देखते हैं शायद आगे फिर से मैया हमारे निकट आ जाए। नर्मदे। अब हम सिलकंठ गांव में दाखिल हो रहे हैं। देखो बड़ा पीपल का झाड़, बहुत बड़ा हेल्थ सेंटर। अभी गांव थोड़ा आगे लगता है, ये गांव का बाहरी भाग है। ये है हाई स्कूल सिलकंठ। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर जी बैठे हैं। तो ये है नीलकंठ गाँव और सिलकंठ गाँव। नीलकंठ की तो देरी है, बाद में आएगा। दोपहर के 1:15 हुई है। आज देरी हो रही है। अभी दोपहर की भोजन प्रसादी नहीं मिली है, देखते हैं। कुछ आश्रम में आप देरी से जाते हैं तो भोजन प्रसादी का समय समाप्त हो जाता है। कुछ आश्रम देरी तक भोजन प्रसादी देते रहते हैं। नर्मदे मैया। तो ये है बड़ा पीपल का पेड़। नर्मदे हमें वो आश्रम सीधे जाने का। तो अब हम फिर मैया के किनारे आ गए। ये है आश्रम। परिक्रमावासी भोजन प्रसादी लेके आगे बढ़ रहे हैं।
हम अभी आश्रम में जा रहे हैं। तो ये मैया के तट पर स्थित आश्रम है, माँ नर्मदा का मंदिर है। अब हम वहाँ गेट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। आश्रम बहुत भव्य दिखाई दे रहा है। नर्मदे हर मैया। आप देख सकते हैं नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब हम आश्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। आज हम सिलकंठ में माँ नर्मदा मंदिर में दोपहर के भोजन और विश्राम के लिए रुके हैं। यह हमारा परिचय स्वामी जी से हुआ, स्वामी धर्मानंद जी से। और स्वामी धर्मानंद जी शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य की जो फिलोसॉफी है, परंपरा है, उन्हों के मार्ग पे आगे जा रहे हैं। मैं स्वामी जी को विनती करता हूँ कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जो प्रवचन सीरीज दे रहे हैं, आपके साथ जो अन्य स्वामी जी जुड़े हुए हैं, उन्हों के बारे में आप संक्षिप्त में कुछ बताएं। सारे संत उसी एक सन्मार्ग को बताते हैं, जिस प्रकार से सारी नदियाँ कोई पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से सागर में जाकर एक रूपता को प्राप्त हो जाती हैं, वैसे ही सारे महापुरुष उसी एक अद्वितीय आत्म तत्व का प्रतिपादन करते हैं। और सबका मंजिल, गंतव्य एक ही है, वह है सच्चित आनंद स्वरूप अपनी आत्मा। यदि हमने उस अपने स्वरूप को पहचान लिया तो कुछ भी अब शेष नहीं रहा। जिस बात को उपनिषद में पिपलाद महर्षि कहते हैं, नातः परमस्ति, नातः परमस्ति, वही हमारे जीवन का सार है। तमाम साधन चित्त के शुद्धि के लिए हैं। चित्त शुद्ध हो गया तो अपने आप स्वयं प्रकाश आत्मा का बोध हो ही जाता है। अभी हम सभी लोग नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। यह भी एक निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति, निष्काम उपासना के अंतर्गत आता है। निष्काम कर्म से वेदांत की भाषा में मल दोष की वृत्ति होती है, उपासना भक्ति से विक्षेप दूर होता है और ज्ञान से आवरण भंग होता है। आवरण भंग होते ही सच्ची स्वरूप अपने आत्मा का प्रकाश बोध हो जाता है। इधर हम सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। आज हम सभी लोग शील कंठ में उपस्थित हैं। बड़ा अच्छा हम सभी का समागम हुआ। नर्मदे हर। स्वामी जी, आपका स्वामी अभयानंद जी सरस्वती के साथ क्या रिश्ता रहा और आप कैसे जुड़े हुए हैं? बहुत अच्छा। उनके आश्रम वहाँ बाराबंकी में जो है, वहाँ भी हम लोग मिले, एक साथ रहे। और हरिद्वार भी कई बार मंच पर एक साथ, जो उनके आश्रम के पास में परमार्थ साधक संघ है, वहाँ पर प्रवचन किए। स्वामी से अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छे उच्च कोटि के विद्वान संत हैं, अच्छे हमारे मित्र हैं। नारायण नारायण। और आपका स्वामी दयानंद जी सरस्वती से साथ कोई स्वाध्याय हुआ आप उन्हों का? हम जब कृषि के कला शास्त्र में 1998 में प्रधानाचार्य पद पर थे, उस समय 98 में स्वामी से आना जाना मिलना आश्रम में काफ़ी रहा। और बीच में भी वहाँ के कई स्नातक स्वामी दयानंद जी समझावे के आते थे पढ़ने के लिए। उनकी से बहुत हमारे पास वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा पढ़ने आया करते थे। तो अच्छा संबंध अपना स्वामी जी का आश्रम से स्वामी से रहा। 2001-98 के बीच की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो आप स्वामी दयानंद जी सरस्वती का जो शिष्य है स्वामी विदितानंद जी, उसकी आपके साथ पहचान है कोई? उनसे अपना कभी ऐसा नहीं समझ रहा। हाँ, स्वामी दयानंद जी महाराज से रहा,
स्वामी परमात्मा निसे राज कोट गुजरात वाले हमसे अच्छा रहा। और स्वामी जी बता रहे थे उन्हों का जुड़ाव स्वामी तदुर्पानंद जी और स्वामी निजानंद जी से भी पहचान है उनकी। ना प्रेमपुरी आश्रम में मिलते रहे, है ना। स्वामी हमारे साथ आपने जो आपका अनुभव से साझा किया इसके लिए हम आपके आभारी हैं। नर्मदे नर्मदे। उनके भैया। अगर आप स्वामी जी के प्रवचन सुनने चाहते हैं तो आप YouTube चैनल और Facebook में स्वामी प्रेमपुरी के टाइटल के नीचे सर्च करेंगे तो आपको स्वामी धर्मानंद जी के सारे प्रवचन आपको सुनने के लिए मिलेंगे। यह है सिलकंठ स्थित नर्मदा मंदिर आश्रम में मैया की मनोहर प्रतिमा। भी बंद है मंदिर का खुलने का समय अभी नहीं है, सो इसलिए हम बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। हम आपको परिसर का भी कुछ हिस्सा बता रहे हैं। ये है हवन कुंड यज्ञशाला। और अब हम आपको महादेव जी के यहाँ भी राम सीताराम और दादाजी महादेव राम सीता की मनोहर मूर्तियाँ हैं। और आप देख सकते हैं ये आश्रम बिल्कुल मैया के दर पे। हे है मैया त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अब हम महादेव जी के दर्शन करने जाते हैं। आपने देखा माँ नर्मदा माता का मंदिर दरवाजे पर लॉक लगा दिया गया है। भगवान राम सीता का मंदिर में भी लॉक है। एक महादेव जी ऐसे हैं, उन्हों के दरवाजे भक्तों के लिए कभी कभी बंद नहीं होते। ये है पातालेश्वर महादेव। यह नर्मदा मैया के घाट पे, हर घाट पे महादेव जी का अलग अलग नाम होता है। आज हम रास्ते में आते थे तो एक जगह पटेलेश्वर महादेव का भी मंदिर था। हम तो सोच में पड़ गए, भाई पहली बार सुना पटेलेश्वर महादेव। तो ये है पातालेश्वर महादेव। अब हम यहाँ के जो स्वामी की जो तपस्थली थी, जो स्वामी ने यहाँ तपस्या की, उन्हों की प्रतिमा भी आपको बता देते हैं। तो ये है स्वामी की प्रतिमा। और मैं नज़दीक होते हुए आपको मैया के दर्शन कराता हूँ। आज
कल और परसों 3 दिनों हम लगातार मैया के तट से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सामने के किनारे पे जाने के लिए जो ब्रिज होते हैं बहुत नज़दीक नहीं होते हैं, तो यहाँ यातायात का बड़ा हिस्सा वो बोट में और बार्ज में होता है। आप देख सकते हैं ये बाहर जा रहा है, उसमें कितने लोग हैं। इस अपनी अपनी कार ट्रक सब कुछ उसमें रख के यहाँ से सामने के तट पे जाते हैं। मैं आपको नज़दीक से आपको बताता हूँ, जितना हो सके जितना मैं आपको नज़दीक से उस जगह का दौरा कराता हूँ। देखो बाढ़ आ ही गई है किनारे तक, और अब धीरे धीरे सब पैसेंजर और इसके बाद उन्हों का जो 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है सब निकालेंगे और यहाँ से रोड से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगर ये रोड पे मैया को क्रॉस करते तो उन्हों को बहुत से ज़्यादा किलोमीटर रोड पे मुसाफरी करनी पड़ती। यहाँ से बैठे और वहाँ सामने 15-20 मिनट्स समय का बचाव, ईंधन का बचाव और शैलगाह, कितने फ़ायदे होते हैं। देखो सब पैसेंजर तो उतर ही गए, अब 2 व्हीलर भी वो निकाल रहे हैं। और अब बारी आई 4 व्हीलर की। देख कितना आसान, 2 मिनट भी नहीं हुए और सारा बार्ज खाली होने लगा। देखो कार कितनी सरलता से बाज में से रोड से कनेक्ट जो किया गया है, रैंप बनाया गया है, कितनी आसान से आ गई। तो अब हम यहाँ हमारा विश्राम का जो समय है अब पूरा होता है, और अब हम आगे की ओर जाते हैं। अब हम जाएंगे सिलकंठ से निकलकर नीलकंठ, और वहाँ रहेगा हमारा रात्रि विश्राम। हम नीलकंठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने दोपहर का विश्राम सिलकंठ श्री नर्मदा माता जी के आश्रम पे किया और थोड़ा विश्राम किया, स्नान किया, कपड़े सुखाए। अब हम मैया के तट पे चलते नीलकंठ की ओर जा रहे हैं। मैंने पहले बताया था कि देखो मैया के तट में से कैसे रेती का खनन होता है। वो ट्रैक्टर जो पानी में खड़ा है उसमें वो लोग सैंड भर देंगे, रेती भर देंगे, और कुछ बोट वाले भी, मैं आपको बता, आज हमने देखा बोट वाले क्या कैसे करते हैं, आपको बहुत नज़दीक से बताता हूँ। ये कुछ नहीं, देखो ये बोट वाले नदी के पट के बीच में जाते हैं, वहाँ से वो
बोट में रेती लाते हैं और फिर किनारे पे आके ट्रैक्टर में ट्रांसफ़र करते हैं। अब देखो तो सही, कैसे वो नदी में से बीच में से खनन करके यहाँ लाते हैं और ये ट्रैक्टर में भर के ले जाते हैं। यही पूरा जोर शोर से मैया के पटना से खनन होता रहता है। पता नहीं है उन्हें वो लाइसेंस दिया गया है, लीज पे दिया गया है। लीज में तो बाहर के किनारे का कोई पट्टा दिया जाता है, नदी के पट के बीच में थोड़ा लीज दिया जाता है। हर बोट में देखो, हर बोट, पहले तो सोचा इतनी बड़ी संख्या में बोट क्यों है। अरे हाँ, मगर अब पता चला ये तो एक बड़ा बिजनेस जारी है। अरे हाँ, हर बोट में वही पत्ता, ऑल ट्रैक्टर यहाँ से वहाँ। नर्मदे हमने सोचा था तट पे चलने की बहुत मज़ा आएगी, मगर आप देख सकते हैं कोलाहल, शोर बकोर। शायद ये जो रास्ता बाहर जाता है, इसके बाद शायद ये कोलाहल शांत हो भी जाए, बिकॉज हमारा रास्ता पगडंडी से गुजरने वाला है। तो चलो आगे देखते हैं। अब रास्ता शायद कठिन होने वाला है। कठिन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर शांति का अनुभव तो होगा। देख सकते हैं हमारे आगे 4 मूर्ति चल रही है, हमारे पीछे भी कुछ और मूर्ति है। माता हमने दोपहर के विसर्जन के बाद सूद निकाल के चंपल लगाई। उनको हमें ये था कि हमें रोड पे पक्की सड़क से जाना है, मगर अब यही रास्ता है तो माता जी को भी फिर सोचना पड़ेगा। चंपल निकाल के सूज लगा दो माता जी। तो अब वो कोलाहल पीछे रह गया। हम कोलाहल को पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं। नर्मदे हर। मैंने नहीं खाया, बाबा ने पाई। नर्मदे हर, नर्मदे हर। माता जी का आप भी पेट अपसेट है, डायरिया का दौर जारी है, तो आज उन्होंने दोपहर का भोजन नहीं लिया। 2 दिन में एक ही बार खाया है। फिर भी देखो माता जी घोड़े की तरह दौड़ रही है। वो मैया की कृपा से ही हो सकता है। हाँ, अब वो केवट, बोट, वो ट्रैक्टर वाला बिजनेस सब कुछ पीछे रह गया। अब हम नर्मदे हर बाबा। तो अब हम आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत अच्छी पगडंडी है।
नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। चलो अब हम आगे का हाल फिर से बताते रहेंगे। नर्मदे। तो अब हम और आगे बढ़ रहे हैं। मैया के बिल्कुल नजदीक नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अब सामने कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आश्रम भी हो सकता है, पंपिंग स्टेशन भी हो सकता है। शायद लगता है हमारा आगे का रास्ता बंद है, इसलिए हमें खेतों से गुजरना होगा। देखते हैं क्या बात है। मवेशी घास खा रहे हैं। देखो उसके सींग तो कितने बड़े लंबे हैं। ओह वाह, दोनों सींग बहुत से लंबे हैं। अब यहाँ से रास्ता निकालने का है। नर्मदे हर। तो हमारा तट वाला रास्ता यहाँ से बंद हो गया। वो जो नाला आता है तो आगे का रास्ता नहीं रहा। तो अब हम ये पगडंडी यहाँ मुड़ गई। वो देखो किसानों की फसल है, वो बोलते हैं ना मस्टर्ड, तो मस्टर्ड के पौधे हैं। इसी तरह वीट है, वीट। और अब ये नाला जो था उसको पार करने के लिए एक छोटा सा लोहे का पुल, लोहे का गड्ढा रख दिया है। तो हम उसके होते हुए हमें वो चढ़ान चढ़ने का है, आगे का चढ़ान चढ़ने का है। देखते हैं। पुल भी हिल रहा है। अब तो कम हिलेगा अभी का, क्योंकि हमारा वजन अब ज़्यादा नहीं रहा। तो अब हम धीरे धीरे ये चढ़ान की ओर जा रहे हैं। शायद ये चढ़ान के बाद सुगम पगडंडी हो सकती है। देख सकते हैं नाला, ये नाला और इसी तरह ये मैया। तो अब हम मैया से थोड़ी दूरी बनाते हुए चलेंगे। पहले तो हमें ये चढ़ान पूरा करने दो। ओह वाह, ब्रिक इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं कितने बड़े चारों ओर ब्रिक ही ब्रिक। कितने बड़े पैमाने पे वो ब्रिक का
मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। हो सकता है ब्रिक के लिए जो मिट्टी चाहिए वो अनुरूप मिट्टी यहाँ है। पूरा पानी का पूरा बंदोबस्त है। तो भैया हाथों से बनाते हैं मशीन से? ये तो हाथ से बन रही है। हाथ से बन रहे हैं। फिर पकाएंगे कैसे उसको? इसको पकाएंगे मतलब कि कोयला है कहीं, मतलब कि अपना लक्कड़ पत्थर सबसे। तो अपने आप यहीं पकाएंगे? नहीं, वो लगे भट्टा आगे, भट्ठा में जाएगा। तो भाई बोलता है ये हाथों से बना रहे हैं। हमने एक जगह ये वो मशीन था बनाने का, वो देखा था। नर्मदे हर। तो इसके बाद वो पकाने के लिए कंट्रोल टेम्परेचर में भट्ठा जो बनाया गया होता है इसमें ले जाएंगे। तो हम आगे का हाल फिर से बताते रहेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं मैया पूरा 90 डिग्री एंगल से घूम रही है। जब हम हमारे पीठ पे सूर्य माँ पश्चिम पे है, हम पूर्व की ओर जा रहे हैं और मैया दाहिनी ओर मुड़ती है, तो उसका अर्थ क्या हुआ? उत्तर वाहिनी या दक्षिण वाहिनी? वो दिशा भ्रम हो गया मुझे। जब हम पूर्व की ओर जाते हैं और पश्चिम या उत्तर वाहिनी, ये तो मैया यहाँ उत्तर वाहिनी हुई। जब जब मैया का प्रवाह, मैया उत्तर वाहिनी होती है तो उसका शास्त्रों में उसका महात्म्य बहुत बड़ा रहा है। जब जब जहाँ जहाँ मैया उत्तर वाहिनी होती है वहाँ पंचकोशी परिक्रमा की जाती है। जैसे गुजरात में तिलकवाड़ा के पास मैया उत्तर वाहिनी होती है, तो वहाँ भी मार्च अप्रैल में एक महीना, एक चैत्र मास में एक मास तक पंचकोशी परिक्रमा चलती रहती है। आप यहाँ से देख सकते हैं मैया उत्तर वहाँ से आती है और यहाँ से पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है। और फिर मुझे पूरा आपको दर्शन देने दो। ये वहाँ से मैया आती है, यहाँ होके फिर बाएं की ओर मुड़ती है। तो पूरा ये देखते हैं तो यू शेप होता है। सो वो बीच में जो आइलैंड जैसा हो जाता है, आइलैंड तो नहीं कहते उसको, मगर वो ज़मीन का जो हिस्सा है उसकी ऊंचाई की वजह से मैया उत्तर से दक्षिण की ओर आते हुए फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और फिर थोड़ा दक्षिण की ओर जाती है। तो मैंने जो अभी बोला उत्तर वाहिनी दक्षिण वाहिनी, कुछ गड़बड़ तो है, बिकॉज मैंने मैया का प्रवाह उल्टी दिशा में मान लिया, और मैया तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। जो भी हो, आप देख सकते हैं मैया कैसे वहाँ से आती है, यहाँ हमारे पैरेलल जाती है और इसके बाद फिर मुड़ जाती है। तो अब हम फिर मैया के तट से आए। वो बड़ा घाट दिखाई देता है, बहुत बड़ा घाट है। तो ये आश्रम कोई बड़ा आश्रम हो सकता है। देखते हैं कौन सा आश्रम है वो।
आप देख सकते हैं घाट कितना लंबा घाट है। और मैया का जो पानी आया था उससे वो मिट्टी जो आ गई है, ये सारे जो स्टेप है, पगथिया है, उसमें अभी तक मिट्टी जमी हुई है। तो ये है मैया का प्रवाह, वहाँ से आया, वहाँ से गया, वहाँ से और मुड़ा। घाट पे नहाने की सुविधा बनाई गई है। कपड़े चेंज करने के लिए बॉक्स रखा गया है। तो अब हम, हो सकता है वो नीलकंठ भी हो जहाँ हमें जाना है। ये नीलकंठ ही है। हाँ, तो ये कौन सा आश्रम है? राम मंदिर आगे नर्मदा मंदिर, नर्मदा मंदिर। हाँ, तो राम मंदिर में दर्शन तो नर्मदा आश्रम का है। हम तो जाओ नर्मदा मंदिर। ये है नर्मदा। दर्शन तो कर राम मंदिर में। अच्छा, ये करिए टाइम से। तो ये राम मंदिर है, ये राम मंदिर है। तो अब हम पहले ही नर्मदा माता आश्रम में जाते हैं, वहाँ हमारा सामान रखकर फिर नर्मदा आश्रम जाने का हमारा रास्ता यहाँ से जाने का है। वापस आते हैं सामान रख के आते हैं। सामान भी ले चाल हुआ। आश्रम नहीं है। अरे आश्रम नहीं, अक्सलन खाना प्रसादी भोजन सब व्यवस्था है वहाँ। तो फिर वह छोड़ के हमको दर्शन करने आना है। हे मैया नर्मदा जी का मंदिर नीलकंठ गांव स्थित। ये बाबा जी सबको प्रेम से बुला के चाय पिलाते हैं। आश्रम है, मिल जाएगा आश्रम पे। तो ये है महादेव का मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये है राम मंदिर, नीलकंठ मठ, पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी। अब हम भगवान राम के दर्शन करने जाते हैं। नर्मदे हर बाबा, देख सकते हैं भगवान राम का दरबार। जय राम श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और यह है बाबा जी की मूर्ति और सामने है मैया। हमें नीलकंठ रुकना था, मगर एक स्वामी जी ने बोला गया वो स्वामी जी ने बोला, वो जो अभी टू व्हीलर पर जा रहे हैं पीछे बैठ के, उन्होंने बोला यहाँ बहुत भीड़ है, चलो आगे चलते हैं। तो हम आगे छिंदवाड़ करके गांव है, वहाँ जा रहे हैं। अभी सूर्यास्त होने वाला है।
ये पहली बार ऐसा हुआ कि हम 4 बजे के बाद चल रहे हैं। ज़्यादातर हमारी सफ़र ऐसे तय करते थे कि हम 4 बजे तक आश्रम में पहुंच जाए। कोई बात नहीं, आज चलने का मज़ा आया। शाम को चलने का बहुत मज़ा आया। वो गर्मी कम हो गई। स्वामी जी ने बताया आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। हम तो सड़क पे चलते रहे, मगर उन्होंने तो किसी के पास राइड ले ली। हम तो ये मजाक कर रहा हूँ कि हमने तो संकल्प लिया है कभी प्रदक्षिणार्थ में पैदल ही जाएंगे, या कोई आश्रम में रुके हैं और कोई इमरजेंसी में मेडिसिन के लिए जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तो वो स्थान से हम वहाँ जा सकते हैं। फिर वापस हमें वही स्थान पे आना होगा। और हमारे साथ जो माताजी को लेके चलते हैं, मैया को लेके चलते हैं, नर्मदा माता को, उसको हम आश्रम में छोड़ के ही जाते सकते हैं। उन्हों को लेके हम बाज़ार में नहीं घूम सकते हैं। तो अब आश्रम थोड़ी ही वक्त के बाद आ जाएगा। बीच में एक वेयर हाउस जैसा था, वो केयर टेकर हो गए शायद। तो हमने उन्हों को पूछा छिंदवाड़ के बारे में, तो मैंने बोला आप यहाँ भी रुक सकते हैं, मगर हमारे पास साथ जो स्वामी जी आ रहे थे, जब हमने उन्हों के बारे में बताया तो वो थोड़ा खिचकाने लगे। तो फिर हमने बोला चलो भाई आगे चलते हैं, आश्रम में जाते हैं। तो ये है सूर्यास्त की मनोहर तस्वीर। आज पहली बार ऐसा हुआ कि हम सूर्यास्त के बाद चल रहे हैं। वो बोलते हैं आश्रम 500 मीटर की दूरी पे है। इसके बाद तो हम 1 किलोमीटर तो चल पड़े। देखते हैं अब कितना दूर है। अभी अंधेरा नहीं हुआ है, वो एक बात अच्छी है। मैया आश्रम कितना दूर है यहाँ से? आ गया। वो नर्मदा मैया का आश्रम है। कौन सा मंदिर है? राम मंदिर है। और मैया बोलती है हाँ चलो। यार ट्रकों का बहुत भारी ट्रैफिक है, पता नहीं क्यों। तो अब हम आश्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यही हो सकता है नर्मदे हर में। जब हम ये सड़क पे जा रहे थे तो वो मैया ने बुलाया कि चाय पी के जाओ, मगर हमें आश्रम में जाने की देरी हो रही थी। तो फिर हम आश्रम में सामान रख के मैया का मान रखने के लिए यहाँ उनके घर पे आए हैं। थोड़ी देर बैठेंगे और चाय और कुछ और प्रसाद लेके जाएंगे। ये है बाबा जी, ये है उनका घर।
ये है आज का हमारा रात्रि निवास। बहुत सुंदर जगह, स्वच्छ। खेड़ा पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री 1008 पुरुषोत्तम दास जी महाराज के उत्तराधिकारी शरद सिंह गोविंद राम जी शास्त्री। उसका नाम है मां नर्मदा धाम राम स्नेही और नक्षत्र। तो ये है हमारा बिछाना। ये यहाँ के बाबा जी है, सबके देखभाल रखते हैं। और ये है हमारा आज का बिछाना। बहुत सुंदर जगह। कुछ बाबा जी अंदर भी हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये महंत की गादी है। ये वहाँ का पूजा का कक्ष है। यहाँ स्नान आदि इत्यादि के लिए जगह है। और यहाँ भोजनशाला है पास में। तो ये है हमारा आज का रात्रि निवास।